जीएस का डेली 8 बजे टेस्ट और हिंदी का डेली 9 बजे। आपके आरओ प्रीलिम्स का ये स्ट्रक्चर है। डेली लाइव आप टेस्ट आकर दे दिया करिए। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक ये टेस्ट चलेंगे और काफ़ी आपके काम के होंगे। चलिए, गणतंत्र दिवस जल्दी से आप अपने आंसर देते रहिएगा। अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 पुरस्कार में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया? आंसर है, क्या आंसर है? जी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राम मंदिर झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया था। ये 2 सूचियां दी गई हैं, एक है कांग्रेस अधिवेशन के वर्ष, दूसरा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा स्थान था इस वर्ष जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। इसमें कुछ वार्षिक अधिवेशन है और कुछ विशेष अधिवेशन भी हैं। तो 1892, 1905, 1936, 1946। देखिए 1892 में तो इलाहाबाद हुआ था। ठीक है, उफ, बता चलिए, कोई बात नहीं है। 1905 में कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 36 में हुआ था लखनऊ में। 1946 में हुआ था मेरठ में। और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शख्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में मैंने पूछा। 1946 में अध्यक्षता किसने की थी? पूछ भी लेता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसके पहले काफ़ी लंबे समय तक एक ही व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। तो 1946 में मेरठ में अध्यक्षता किसने की थी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ये आपका आंसर देना है। और ये आपके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में 4 नहीं 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 2, 4, 1, 3। गीडा क्या है? गीडा क्या है? तो गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत गीडा अर्थात गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1989 में की गई थी, 1989 में की गई थी। तो बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? आपको पूरी लिस्ट हमने दी ही थी, उस पर वीडियो भी बनाया था लिस्टिंग पर, वहीं से प्रश्न है। क्या होगा आंसर? डी, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, पहले संत रविदास नगर था, भदोही, लेकिन अभी चेंज हो गया है। तो अब कौन हो गया है? हापुड़। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश नहीं पूछा है, यहाँ पर किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र भी नहीं पूछा है, यहाँ पर साधारणतः पूछा है कि मुख्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, एक साधारण आर्द्र और दूसरा उष्ण आर्द्र। साधारण आर्द्र, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, और जनगणना 2001 दिया हुआ है, यहाँ पर 11 नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा। ऐसे ही एक बार 1991 का आंकड़ा पूछ लिया था साक्षरता संबंधी। साक्षरता से संबंधित आंकड़े पूछेगा ही पूछेगा और पुराने से पुराने पूछ सकता है, क्योंकि ये हमेशा मानव विकास सूचकांक की जब चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश में विकास क्या क्रम रहा है, इस क्रम में तुलनात्मक अध्ययन में इस तरह के अध्ययन आपको करने ही करने होंगे। आपसे अपेक्षा की ही जाएगी कि SDI के बारे में उत्तर प्रदेश के आपको मालूम रहे, उसमें साक्षरता एक प्रमुख अंग होता है। तो साक्षरता दर क्या थी उत्तर प्रदेश की? राइट आंसर जिसने भी सी किया होगा वो सही है, उड़ीसा से कम साक्षरता दर थी जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सांडी, हरदोई में है सांडी वन्यजीव अभयारण्य,
यही सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। बाकी के भी पूछता ही है। बखीरा जो है संत कबीर नगर में है, ओखला ये गौतम बुद्ध नगर में है, महावीर स्वामी ये ललितपुर में है। ठीक है, बाकी सांडी ही इसमें सही सुमेलित है, वन्यजीव विहार हरदोई में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर? बिल्कुल सही है, नोएडा में। ठीक है, तो नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है? कनाल, मारला, बीघा या धूर? उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, बिल्कुल सही है, बीघा। ठीक है, बीघा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति, अर्थात सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस प्रजाति की खेती या फसल उगाई जाती है आम की? तो कौन सा है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा, सफेदा? तो यह है दशहरी, बी वाला राइट आंसर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहां पर? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? जी बिल्कुल सही है, डी वाले बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, नरौरा में। ठीक है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? अर्थात दिए गए ऑप्शंस में 3 ऐसे नृत्य हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? तो आपको पता है रवाला, बढ़ैया, राई तीनों ही बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, मैंने आपको लिस्टिंग में दिखाया भी था। तो डांडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कहां पर आयोजित किया जाता है? अकबर ने शुरुआत की थी इस उत्सव को मनाने की, और ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। कहां पे? आगरा में, ए वाला राइट आंसर है। डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? सहारनपुर में। कहां स्थित है? सहारनपुर में, डी वाला राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है? पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है जायस। कहां? जायस, रायबरेली में। संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? इसमें से प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है? सी वाला राइट आंसर है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है? फिर से ध्यान दीजिएगा, अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है? प्रश्न की प्रकृति पे जाइएगा। ये क्या है? आजमगढ़ है। कौन सा गढ़? आजमगढ़, ए वाला राइट आंसर है। आप में से मैक्सिमम लोग ये अविभाजित उत्तर प्रदेश देख करके पिथौरागढ़ लगा दोगे। क्यों? क्योंकि पिथौरागढ़ तो अब उत्तराखंड में चला गया, तो विभाजित हो गया, तो आपको लगेगा कि यही होगा, बाकी तब सब तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो कहने का अर्थ है कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं भी हुआ था, तभी से आजमगढ़ को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा था। उसका कारण था कि दाऊद इब्राहिम जैसे जो वर्तमान समय में भी अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, जितने भी आतंकवाद संगठन से जुड़े लोग हैं, उनकी पैदाइश आजमगढ़ में मानी जाती है, आजमगढ़ में हुई थी। तो इसलिए आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल, ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? 5वें,
देखिए वित्त आयोग के जितने अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, राज्य वित्त आयोग के, उसकी भी लिस्टिंग मैंने दी थी। इस तरह के प्रश्न बनेंगे जरूर। एक एक प्रश्न की लड़ाई है, आपको करना ही पड़ेगा। लिस्टिंग देख लीजिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आनंद मिश्र। और वीडियो कहाँ मिलेगी? जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे। जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे वो वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने दिया है। थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, स्क्रॉल करिएगा, आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। सभी विषयों के दुर्दांत वीडियो सारे उसमें पड़े हैं, आप पढ़िए और क्वालिफाई करिए एग्ज़ाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? इसमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला है यमुना नदी इटावा से होकर आती है। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। IIIIT मतलब ट्रिपल IT प्रयागराज में होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। देखिए तीनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यमुना नदी इटावा से होकर जाती है, मतलब इटावा से बहती है। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। ट्रिपल IT प्रयागराज में है, झलवा में। इसलिए उपयुक्त में से कोई इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला किस जनपद में स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में स्थित है? तो आर्यभट्ट, जब सपा की सरकार आती है तो इसका नाम आर्यभट्ट रख देती है। जब मायावती की सरकार आती है तो इसका नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला हो जाता है। वर्तमान में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। ये कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। ठीक है, ए वाला राइट आंसर है। ये प्रमुख युद्ध हैं, उनका वर्ष है। सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है। आप यहाँ पर ऑप्शंस के स्थान पे अपना 4 3 2 1 1 2 3 4 जो भी आपको लगे उसमें आंसर दीजिए, ज़्यादा स्पष्ट होगा। दस सेकेंड का आपको समय है। चलिए मैं बताता हूँ। चंदवार या चंदावर का, कभी कभी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा सेक्शन। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक, तो 1194। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था भारत में? 1398 में, दिल्ली सल्तनत के काल में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? या राक्षस तांगड़ी का युद्ध इसको कहते हैं, 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बाबर के समय 1529 में, चंदेरी के बाद घाघरा हुआ था। तो क्या हो जाएगा? चंदावर अर्थात 2, तैमूर अर्थात 1, तालीकोटा अर्थात 4, घाघरा अर्थात 3, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2 1 4 3, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इन्हें सही सुमेलित करना है आपको। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वर्तिक, यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, किसने क्या लिखा? ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको अक्सर क्या होता है, UPPCS या RO बहुत ज़्यादा आपको फंसाता नहीं है। 1 2 आप जानते रहोगे तो आपको आंसर भी मिल जाता है। जैसे आपको पता है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, तो 1 का 4 अगर आपको मिल गया और यहाँ पे देखिए 1 में ही आपको मिल जा रहा है, तो बाकी पे विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही वाला ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी नॉलेज के लिए जानते रहिए, मैं भी अगली बार पाणिनि न देकर कुछ और दे दे। तो पाणिनि अष्टाध्यायी, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, निरुक्त लिखा यास्क ने, वार्तिक ये कात्यायन ने। तो 4 3 1 2 राइट आंसर होगा ए वाला। ओके, अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर। यहाँ भी ठीक वही जो इसके पहले वाले प्रश्न में ट्रिक आपने देखी, आपको पता है। अब आप पहले आंसर इसका दे लीजिए ऑप्शंस में, फिर मैं डिस्कस करूँ।
तो आपको पता है कि सांची में क्या है, स्तूप है। ए का 2 पकड़ लीजिए, ए का 2 आपको यहाँ पर केवल एक में ही मिल रहा है ना, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में आपको नज़र ही नहीं डालनी है, सोचना ही नहीं है कुछ। ए का 2 राइट आंसर हो गया। तो स्तूप, सांची में स्तूप है। बाकी का देख लीजिए, चित्रकारी कहाँ पर है, बाघ की गुफा में चित्रकारी है, ठीक है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, ये अलग से भी पूछा है, याद रखिएगा। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत मिलती है, मथुरा में, ठीक है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है, गुप्तकालीन मंदिर है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। सिर्फ रट्टा मत मारिएगा, चीज़ों को समझ करके याद रखिएगा हमेशा के लिए कि हाँ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये गांधार कला नहीं, मथुरा कला से संबंधित है और मथुरा में मिलती है कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, देवगढ़ में मिलता है। चित्रकारी ये बाघ की गुफा में, और स्तूप सांची के स्तूप फेमस हैं। तो निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, पूछा गया प्रश्न है, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसमें जो है एस्ट्रोन जो है, सी वाला स्त्रीलिंग हार्मोन है। बाकी एंडोस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन तो ये दोनों का है। एंडोस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है। तो हार्मोन के बारे में जानते रहिए, हार्मोन भी प्रोटीन के ही स्वरूप होते हैं, जैसे एंजाइम होते हैं। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था 1906 में स्टर्लिंग ने किया था। किसने? स्टर्लिंग ने। एक विशिष्ट प्रकार का यौगिक होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित होता है। एंजाइम बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं वो स्रावित करती हैं, वहीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इसका भी अर्थ वही होता है जो एंजाइम का होता है, उत्प्रेरित करने वाला। एस्ट्रोजन या एस्ट्रोन, इसी को एस्ट्रोजन भी कहते हैं। तो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोन में अंतर नहीं होता, यहाँ पे एस्ट्रोजन के स्थान पे एस्ट्रोन लिख दिया, इसलिए कंफ्यूज हो गए काफ़ी लोग। तो ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, ठीक है। यौनावस्था में जो यौन लक्षण होते हैं, जैसे गर्भाशय हो गया, यौन स्तनों का विकास, इनको ये प्रेरित करता है, एस्ट्रोन या एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके फलस्वरूप जो महिलाएं होती हैं उनमें आवाज़ बदल जाती है, ठीक है, स्वभाव में उनकी शालीनता आ जाती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनका ये उत्तरदायी हार्मोन होता है, ओके। और अगर ये हार्मोन की कमी हो जाए तो ये क्षमताएं जो हैं क्षीण हो जाती हैं, जनन क्षमता कहने वो क्षीण हो जाती है। तो जनन क्षमता जो होती है उसके लिए, उसको प्रेरित करने वाला, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन महिलाओं में एस्ट्रोन या एस्ट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न एक आना ही आना रहता है। एक आध बार भूल गया तो भूल गया, लेकिन एकदम पेट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कुछ याद रहेगा तो, एक दो याद रहेगा तो हमेशा आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी और आप सही ऑप्शन चूज कर लेंगे। क्योंकि इतना रट्टा कहाँ से मारेंगे, कौन सी दवाई किस काम में आती है। कोई आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर आपने कोई ऐसा डॉक्टरी वाला कोर्स तो किया नहीं है, न तो करने की इच्छा होगी। झोला छाप डॉक्टर तो बिना किए भी बन सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए एस्पिरिन जो होता है ना, ये होता है दर्द निवारक, ठीक है, निश्चेतक नहीं होता है। तो बाकी सब सही हैं। क्विनिन मलेरिया रोधी होता है, कुनैन की छाल से, क्विनिन जो सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, क्विनिन को ही कुनैन बोलते हैं। हिंदी में अपभ्रंश जो है कुनैन है, क्विनिन का, इंग्लिश में क्विनिन है। ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, मलेरिया रोधी है।
क्रिस्टल वायलेट ये पूर्तिरोधी है, पूतिरोधी है, पूतिरोधी। और क्लोरोमाइसिटिन ये टाइफाइड नाशी है, टाइफाइड के अगेंस्ट काम करता है क्लोरोमाइसिटिन। आपने सुना होगा कोविड पेंडेमिक में इसके प्रयोग की बात बीच में सामने आई थी। तो एस्पिरिन जो है ये दर्द निवारक होता है, न कि निश्चेतक। डी वाला ही राइट आंसर है, डी वाला सही सुमेलित नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर 9 बजे हिंदी वाले टेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।